नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाज कार्यकर्ता अमरनाथ रकात जी हैं और हम बात करेंगे। कुर्मी समाज कहे हैं कि सितंबर में हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। जब तक हमको एसटी में शामिल नहीं कहता, मेरा आंदोलन चलते रहेगा। हम उसी पर बात करेंगे, जो कुर्मी समाज है एसटी में शामिल होने के लिए क्यों इतना तत्पर है और क्यों चाहते हैं कि एसटी में उनको वो शामिल हो जाए। दादा जोहार। जोहार। कुर्मी समाज फिर एक बार रेल रोको चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, कुर्मी समाज पूरा समाज नहीं है, कुछ उसके नेता है जो गुमराह कर अपने पूरे समाज को। ये उनका बयान है और ये उनकी चाहत है। तो लोग राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक मुद्दा एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा फेंका गया है, जो राजनीतिक पार्टी अभी केंद्र में भी है और झारखंड में तो पता ही रही थी 5 साल। पर अगर उसको उस मुद्दे से कुछ लेना देना होता तो उस समय ही वो उस पे कुछ एक्शन लेती। पर मुझको लगता है एक राजनीतिक मुद्दा फेंक के कुर्मी समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए वो लोग खेल खेल रहे हैं और उसमें हमारे भोले भाले कुर्मी भाई लोग इस खेल में मोहरा बनते जा रहे हैं और आपस का जो झारखंड का जो क्षेत्रीय अपना भाईचारा है उसको उसको वो मुझको कम होता हुआ दिख रहा है इन सब मुद्दों की वजह से। लेकिन लगातार वो लंबा समय से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी में शामिल किया जाए। जब अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री तब भी मांग कर रहे थे, अभी भी। लेकिन केंद्र में बीजेपी का ही सरकार है, लेकिन इस पर कोई ज्यादा पहल होता नहीं है। देखिए, बहुत पहले से नहीं मांग कर रहे थे, मांग ये लोग झारखंड बनने के बाद से शुरू किए, वही मैंने कहने का है ना। मतलब हाँ, तो आजादी के बाद ही ये जो एक सेपरेट लिस्ट बना था, कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, उसके बाद से मांग ये लोग किए नहीं। अभी मांग कर रहे हैं, झारखंड बनने के बाद से 2006-07 के आसपास से आई थिंक शुरू हुआ है इनका आंदोलन। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझको लगता है राजनीति से प्रेरित है और इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला, ना कुर्मी समाज को ना झारखंड को। नुकसान ही होगा बस सभी लोगों को। लेकिन क्यों बनना चाहते हैं वो एसटी? वही तो बता रहे ना कि उनके जो कुछ लीडर हैं जो अपने समुदाय के लोगों को, कुर्मी समुदाय के लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि अरे फायदा है इसमें, एसटी बन जाओगे, रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, सीएनटी का जमीन खरीदने का मौका मिलेगा। तो उसका यही सब चीजें हैं जो एक तरह से लाभ के लिए लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हम लोगों को एसटी बन जाना चाहिए और हम लोगों को डिमांड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आजादी से पहले एसटी के लिस्ट में थे। हाँ, हम लोग कहते हैं कि आजादी से पहले हम लोग एसटी की लिस्ट में थे, बाद में हम लोग हटा दिया गया है। नहीं, आजादी से पहले एसटी एससी ओबीसी करके कोई लिस्ट नहीं होता था, एबोरिजिन्स एनिमिस्ट ऐसे करके लिस्ट होता था। तो जनरली जो भी यहाँ के मूलवासी थे, मूलवासी मोटा मोटी जो इन क्षेत्रों में रहते थे, जिनका जीवन पूरा ग्रामीण स्तर का होता था, जंगल में रहते थे, जंगल के आसपास रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, उन सभी लोगों को लगभग लगभग अंग्रेज लोग जो गोरी चमड़ी के लोग थे, हम काली चमड़ी वालों को जो झारखंड या भारत के मूलवासी थे, उन लोगों को एक अलग कैटेगरी में रखे थे। तो जब देश आजाद हुआ तब बुद्धिजीवी लोगों ने, जिन लोगों ने संविधान लिखा, उन लोगों ने देखा कि नहीं, इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के वर्ग हैं, अलग अलग परिस्थितियों के वर्ग हैं। किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, किसी की सामाजिक स्थिति अलग है, किसी की सामाजिक स्थिति कुछ और है। तो उस हिसाब से फिर से सेपरेशन किया गया कि नहीं, ये 3 कैटेगरी बनाया जाए, एसटी एससी ओबीसी। इनके रहन सहन, इनके भाषा संस्कृति, इनके आर्थिक स्थिति, इनके सभी चीजों को देखते हुए तो वो बना और उसको सभी ने स्वीकार किया। सबने उसको मतलब पिछले 5-6 दशक तक बहुत अच्छे से उसको स्वीकार किया। अभी के कुछ नेता हैं जो लोग अपना लाभ देख रहे हैं, स्वार्थ के लिए अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ये राजनीतिकरण कौन लोग कर रहे हैं, जो आप बोले कि राजनीतिकरण की? आप देख लीजिए, इस मुहिम के जो लीड में है, इस मुहिम के जो लीडर हैं वही लोग हैं, इसके मुख्य कर्ता धर्ता। तो इन लोग दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं और झारखंड या बंगाल में ही लोग रेल चक्का जाम करने की बात करते हैं? सिंपल सा बात है ना, झारखंड और बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, तो सरकार को अस्थिर कहाँ पे करना होगा? झारखंड और बंगाल में ही। उड़ीसा भी था जिसमें अब तो उनको मिल गया जीत, तो अब उड़ीसा में करेंगे नहीं, अब चक्का जाम करेंगे कहाँ? तो झारखंड और बंगाल में करेंगे। तो ये तो मतलब स्पष्ट है, जो देखने से ही समझ में आता है इनका मनसा कहाँ से, मतलब इनका मनसा क्या है और इनको कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है।
चलिए, अभी आप सुन रहे थे अमरनाथ लकड़ा जी की बात, और ये कहे कि जिस तरह से कुर्मी समाज के कुछ नेता लोग हैं जो राजनीतिकरण हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए युवक कुर्मी के लड़का जो है, नए युग के लड़का है, नौजवान है, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगा एसटी में शामिल हो जाने से, तमाम तमाम प्रलोभन भी दे करके इन लोग। लेकिन जब झारखंड और बंगाल में जिस तरह से कह रहे हैं कि रेल रोको चक्का जाम सिर्फ किया जाता है, ये केंद्र में जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं, जब यहाँ सरकार नहीं बना तो कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश जो कुर्मी समाज को लेकर के कर रहे हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। देखिए, एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। हाँ। हम ये इसलिए बोले ये चीज हाँ, कि हाँ। झारखंड और बंगाल में ये लोग आंदोलन सिर्फ करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कुर्मी बिहार में भी बहुत संख्या में है, हाँ, महाराष्ट्र में भी बहुत संख्या में है, और भी अन्य राज्यों में भी है, लेकिन वहां पे ये आंदोलन नहीं चलता है। कारण क्यों? क्योंकि वो लोग एक संपन्न समाज है, हाँ। वो वहां भी यहाँ भी, हाँ, हाँ। लेकिन उधर वाले जो है उनको मालूम है कि वो चीज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे उनकी खुद की सरकार है, मैंने उसी और पार्टी की सरकार है, तो दिक्कत पार्टी जाति जो भी बोलिए उस बिहार में सरकार हाँ है। उसी की सरकार है, उसी के गठबंधन की सरकार है, तो वहां पे वो मांग उठा के किसको अस्थिर करेंगे। हाँ। लेकिन झारखंड और बंगाल में उनकी सरकार नहीं है, तो यहाँ की सरकार को डिस्टर्ब करना और यहाँ के लोगों को बांटना, वोट बैंक को बांटना, यही मंशा है बस। चलिए, अमरनाथ जी फिर कुछ उसमें ऐड किए, हम बताए कि बोले कि झारखंड सरकार और बंगाल में जब बीजेपी की सरकार नहीं है तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अस्थिर हो जाए और जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।